तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है अगले महीने से और 7 तारीख को पहला मुकाबला भी खेला जाएगा इंडिया यूएसए का। बाकी और भी मुकाबले होंगे लेकिन एक टीम बाहर हो चुकी है। आप सभी को पता होगा कि भाई आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हो चुका है। आईसीसी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये विवाद काफ़ी दिन से चल रहा था कि भाई बांग्लादेश खेलने आएगा, भारत नहीं आएगा या बॉयकॉट करेगा, वट जो भी चीज़ें चल रही थी। लेकिन कल बांग्लादेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ इस बात का जिक्र किया कि हम भारत T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हम T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करते हैं। यानी कि वो ऑफिशियली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। उसकी जगह अब स्कॉटलैंड को जगह मिलेगी। लेकिन आईसीसी ने एक दिन पहले उनको अल्टीमेटम दिया था कि भाई 24 घंटे हैं आपके पास, और उस मीटिंग में बकायदा वोटिंग करी गई थी आईसीसी के जितने भी मेंबर्स हैं, और उन सब ने मैक्सिमम जो 90% वोटिंग हुई वो बांग्लादेश के खिलाफ हुई। और उनके साथ कौन था? उनके साथ था पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग थे। उन्होंने बांग्लादेश के फेवर में वोट किया। और वो क्यों किया ये आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अपनी खुंदक निकालने में लगा हुआ है कि भाई ये T20 वर्ल्ड कप के जो होस्ट हैं भारत, इनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, बांग्लादेश की तरफ से हो रही है। क्योंकि बांग्लादेश का तो मुद्दा अलग था कि भाई मुस्तफिजुर को हमने निकाल दिया, फिर वहाँ के लोगों में गुस्सा हुआ कि भाई ठीक है यार, हमारे खिलाड़ी को उन्होंने आईपीएल से हटा दिया, हम बॉयकॉट करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन इसके बीच क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये पता है कि उनको फाइनेंशियली कितना लॉस होने वाला है? क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ की कैलकुलेशन करी कि अगर हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो हमारे खिलाड़ियों के घर कैसे चलेंगे, हमारा बोर्ड कैसे चलेगा, हमारी क्रिकेट एक तरीके से तबाह हो जाएगी? क्योंकि आईसीसी का जो एनुअली चंक है, जो आईसीसी की तरफ से जो फुल मेंबर नेशन होते हैं उनको जो जाता है, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। वो कितना अमाउंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है इस चक्कर में फंसा कैसे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब ये आईपीएल वाला विवाद हुआ, मुस्तफिजुर रहमान वाला, तो बांग्लादेश ने क्या करा, सबसे पहले अपने देश में वहाँ पर आईपीएल को बैन करवा दिया। मतलब वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग आईपीएल की नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अगर मुस्तफिजुर को ये वापस आईपीएल में नहीं लेते हैं तो हम T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्लेयर के साथ किसी भी तरीके के सिक्योरिटी मसले हो सकते हैं, वहाँ पर हमारे प्लेयर्स को जान का खतरा हो सकता है। ये काफ़ी सारी राउंड ऑफ मीटिंग्स आईसीसी के साथ चली, लेकिन आईसीसी डे वन से क्लियर था। आईसीसी ने डे वन से ये मैसेज दे रखा था कि भाई बात ऐसी है, आप अगर इतने दिन पहले ये बता रहे हो कि हम यहाँ खेलेंगे, वहाँ खेलेंगे, श्रीलंका में हमारे मैचेस करा दिए जाएं, भारत नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको भारत आके ही खेलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको सैंक्शन फेस करनी पड़ेंगी, यानी कि आपको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो वो काफ़ी दिन तक ये ड्रामे चलते रहे। फिर पाकिस्तान भी बीच में कूद आया कि भाई हम भी बॉयकॉट कर सकते हैं, हम भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ देंगे इस पूरे मामले में, और वो हो भी रहा है। अब पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगा नहीं करेगा इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये साफ तौर पर कल एक मीटिंग करी अपने खिलाड़ियों के साथ। क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो तो खेलना चाहते हैं, प्लेयर्स जो हैं वो तो खेलना चाहते हैं, भाई उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? वहाँ पर जो सपोर्ट स्टाफ है, जर्नलिस्ट हैं, लोग हैं, और जो बाकी भी क्रिकेट टीम से जुड़े होते हैं, वो तो भाई हर कोई खेलना चाहेगा ना। लेकिन इस बीच क्या हुआ? इस बीच ये हुआ कि भाई जो वहाँ की सरकारें हैं, जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, वो ये नहीं चाहते कि भाई क्रिकेट इंडिया में जाकर खेली जाए। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि बांग्लादेश के इस फैसले की बहुत ज़्यादा, जैसे बोले कि लोगों ने, वहाँ के लोगों ने सराहना की है कि भाई देखो हमारा देश ये वो हमारे लोगों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी भी मारी है, ये भी उनको एग्री करना पड़ेगा। एस्टिमेटेड जो एक रकम है वो मैं आपको बता देता हूं कि 240 करोड़ रुपए का नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करने पर होगा। क्या उसकी भरपाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा? क्योंकि वही उनके साथ में खड़ा है भाई, है ना। क्या वो उनके प्लेयर्स को सैलरी देगा? क्या वो उनका साथ देगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खुद के ही लाले पड़े हुए, अपने प्लेयर्स को तो संभाल नहीं पा रहे, बांग्लादेश को क्या संभालेंगे, है ना। तो उन्होंने, वो कहते हैं ना कि जिसे कि बोलते हैं आग में घी डालने का काम किया है। बांग्लादेश का जो विवाद था वो भारत से चल रहा था, बीसीसीआई से चल रहा था या आईसीसी से चल रहा था, लेकिन वो कहना है कि तिल्ली बीच में लगा देना, तो बांग्लादेश का ही नुकसान हुआ है उसमें। भारत का तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है ना, कि भारत को कोई फाइनेंशियली लॉस हो गया हो या उनके खिलाड़ियों का लॉस हो गया हो।
इंडिया के लिए बांग्लादेश नहीं तो कोई और टीम सही, है ना। दूसरी टीम वहाँ पर ग्रुप में आ गई है, वो उनको होस्ट कर लेंगे भाई, कुछ भी करके जो भी है ना। अब बांग्लादेश के जो मैचेस थे आपने देखा कि यार कोलकाता में मैचेस थे और आपके मुंबई में मैचेस थे। सिक्योरिटी का कोई मसला भारत में है नहीं। एक एजेंसी भी आई थी, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी भी पड़ेगी तो भी भारत वहाँ पे ईजिली वहाँ पे करवा देता। लेकिन यहाँ पर दिक्कत उनके साथ क्या हुई, इनके साथ दिक्कत ये हुई बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ कि भाई उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके जो सपोर्ट स्टाफ हैं, उनकी जो टीम है, वो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि भाई हम भारत में जाके वर्ल्ड कप खेलें, क्योंकि पूरे टाइम भाई वो एक वर्ल्ड कप जैसे इवेंट की तैयारी करते हैं। खिलाड़ी क्यों क्रिकेट खेलता है कि भाई वर्ल्ड कप इवेंट में जाएंगे, आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगे। हालांकि हारना तो उनको यहाँ पे भी था और कहीं भी खेले, श्रीलंका में खेले, इंग्लैंड में खेले, कहीं भी खेले, हारना उनको हर जगह, बट फिर भी एक तैयारी रहती है, फिर भी एक जो टीम है वो एकजुट होकर वहाँ पे प्रैक्टिस करती है, सारी कुछ चीज़ें करती है कि भाई अच्छा करेंगे क्रिकेट में। बट ऐसा नहीं हो पाया। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, आपने ये भी बताना। दूसरा इसमें यह है कि पाकिस्तान पर भी फैसला जल्द आ सकता है। पहली टीम आपकी बांग्लादेश आउट हो चुकी है, क्या दूसरी टीम पाकिस्तान होगी? क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपने प्लेयर्स को ट्रेनिंग करने के लिए मना कर दिया था, बोला कि रिव्यू करेंगे, देखेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, हम भी खेलने नहीं। क्योंकि वो भी कहीं ना भाई एक कहते हैं ना कि चुल जिसे पाकिस्तान को, कि भाई बीच में उनको भी कूदना है, पंगे उन्होंने भी लेने हैं। हालांकि बस की उनके कुछ भी नहीं है। ये 2023 वर्ल्ड कप का भी आपको याद होगा, उन्होंने बोला था हम नहीं आएंगे, बट नाक रगड़ के आना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस हो जाते हैं और इनकी इकोनॉमी, जीडीपी ही भाई इन पैसों पर चलती है। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि भाई क्रिकेट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा जिंदा भी है, वहाँ से जो आईसीसी से जो उनको पैसा मिलता है। और अगर आपकी एशियन टीमें नहीं होंगी, बांग्लादेश नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, वर्ल्ड कप का भी लॉस है ये। देखो जो भी है, मसले कुछ भी हों, अगर आपकी क्रिकेट ऐसे नेशंस के साथ नहीं हो रही जो आपके एशियाई कंट्री हैं, एशिया कप तो ख़त्म ही हो जाएगा आने वाले टाइम में, वो तो होगा ही नहीं। बट फिर भी अगर आपके दो टीमें ऐसी नहीं है, मान लो पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, तो वर्ल्ड कप की भी टीआरपी नीचे जाएगी। ऐसा उन्होंने भी बोला है कि भाई वर्ल्ड कप आपका खतरे में पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। खैर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, बट आपका ये तो होगा ना कि भाई दोनों क्रिकेट बोर्ड तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, वर्ल्ड कप में लोगों की दिलचस्पी भी कम होगी। अगर आपके पाकिस्तान जैसी टीम भी अगर बॉयकॉट कर लेती है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा आईसीसी को, बट बीसीसीआई को इसमें कोई नुकसान नहीं है, भारत को इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो भी नुकसान होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा, जो भी नुकसान होगा वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को होगा। और इसके अलावा सैंक्शन लगेंगे वो अलग। इन फ्यूचर कभी भाई बांग्लादेश को हो सकता है कि आईसीसी के टूर्नामेंट ही ना मिले, होस्टिंग राइट्स ना मिलें, ठीक है, उन पर कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाएँ कि भाई ये जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में फीचर भी ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें कुछ इन फ्यूचर हो सकती हैं। बाकी जो बायलैटरल सीरीज़ है वो तो आपको पता ही है, वो तो हम बॉयकॉट करते ही हैं। एक हमारी सीरीज़ प्लान थी, वो भी हमने बॉयकॉट कर दी, मतलब उसको पोस्टपोन कर दिया। अब होगी नहीं होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।